हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के बैच की आज ये लास्ट वीडियो है रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन की। रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन की ये लास्ट वीडियो है और आज आखिरी दिन है, एक ही दिन बचा है आपके पास। मैंने आपको नरेशन कंप्लीट करवा दिए, अभी रिसेंट में ही नरेशन के क्वेश्चंस करवाए हैं, टेंस और वर्ब के भी करवाए हैं। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और वॉइस के क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉमन एरर के क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस और वॉइस के क्वेश्चंस। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो उसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न पे 12 मार्च का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस बने थे, सेम पैटर्न के मैंने क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए हैं। इनफैक्ट 12 मार्च के बाद इंग्लिश में जो भी आपके जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस आए थे तो मैं उन्हीं पैटर्न पे ही आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सोल्व करवा रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। टाइम बिल्कुल नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, सिर्फ एक दिन है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने और उसके आंसर्स करने हैं। पॉजिटिव रहिए, पेपर बहुत ही अच्छा आपका जाने वाला है अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो। कॉमन एरर के क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन आए थे कॉमन एरर के, 2 क्वेश्चन आए थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, पैसिव वॉइस के आए थे 4 क्वेश्चन, यानी वॉइस के 4 क्वेश्चन थे। यानी इस वीडियो से आपके 8 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं कल के एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कॉमन एरर के क्वेश्चन लेंगे पहले हम। आई नेवर मिस a cricket match as I am fond of cricket from childhood। कॉमन एरर के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने में। सेंटेंस को 2 बार पढ़ सकते हो। आई नेवर मिस, मैं कभी मिस नहीं करता हूं। ए क्रिकेट मैच, मैच नाउन है, इसके आगे ए लगा हुआ है यानी आर्टिकल सही है। एज आई एम फोन्ड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि मैं क्रिकेट का शौकीन हूं। फ्रॉम चाइल्डहुड, देखिए चाइल्डहुड एक निश्चित पॉइंट है, निश्चित पॉइंट है तो फ्रॉम कैसे आएगा, सिंस चाइल्डहुड आना चाहिए। तो यहां पर सिंस चाइल्डहुड आएगा, ना कि फ्रॉम चाइल्डहुड। एरर किस में है, सी ऑप्शन में। आपको बैकग्राउंड में कुछ साउंड अगर आ भी रहा हो तो प्लीज उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जालोर में मैं रात को वीडियो शूट करती हूँ आपके लिए आज, क्योंकि आज आखिरी दिन है और ये 3 टॉपिक रह गए थे, इनको कवर करवाना बहुत जरूरी है। तो मैं आज दिन में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक को एकदम से अवॉइड करें, सिर्फ मेरी वॉइस सुने। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम और टू का पेयर बनता है। फ्रॉम समय से लेकर टू किसी समय तक। यहाँ पर किसी पॉइंट की बात हो रही है, चाइल्डहुड एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। एरर सी ऑप्शन में है। आगे चलिए। द फूड in the new eatery is much best than the one in RK Puram। RK Puram में जो फूड आर्टरी है उससे ज्यादा बेटर है क्या ये फूड आर्टरी, ईटरी, सॉरी आर्टरी नहीं ईटरी। तो यहां पर आरके पुरम फूड ईटरी से कंपैरिजन हो रहा है इस फूड ईटरी का। तो बताओ, कंपैरिजन के लिए मच बेस्ट थोड़ी ना आता है, कंपैरिजन के लिए तो बेटर आएगा। ठीक है, इज बेटर देन, कंपैरिजन के लिए बेटर आएगा। अगर सब में से सर्वोच्च बताना होता है तो द बेस्ट आएगा। यहां पर ऑब्वियसली कंपैरिजन किया जा रहा है तो बेटर। किसमें एरर है, बी ऑप्शन में। आगे चलें। द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। विजिटर्स ने कंप्लेंट की किसके बारे में, पुअर अकोमोडेशन, जो उनको बेकार जो सुविधाएं दी गई थी उसके बारे में। तो कंप्लेंट एट नहीं होता है, कंप्लेन अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन अबाउट लेगा। कंप्लेन अबाउट पुअर अकोमोडेशन, खराब सुविधाओं के बारे में उन्होंने कंप्लेन की। एट नहीं, यहां पर अबाउट आना चाहिए। बी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न साइंस have broken many myths about our food and diet। कहां है एरर, पढ़िए क्वेश्चन। मॉडर्न साइंस हैव
मॉडर्न साइंस, साइंस यहाँ पर मॉडर्न एडजेक्टिव है, साइंस क्या है, नाउन है। तो ये जो सब्जेक्ट है साइंस, ये सिंगुलर है तो हैव क्यों आया है, हैज आना चाहिए। एरर किसमें है, ए ऑप्शन में, यहां पर मॉडर्न साइंस हैज आएगा। आगे चले, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। दे के लिए हैव का यूज हुआ है, सही है। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सही है। इन दिस अपार्टमेंट, सही है, इन दिस अपार्टमेंट में। सिंस 10 years, 10 years पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज किया जाता है, ना कि सिंस का। यहां पर क्या आएगा, फोर आना चाहिए। एरर किसमें है, डी ऑप्शन में। आ रहा है समझ में? तो बहुत इजी हो जाता है। हाँ, कई स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम आप जब क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं तब हम इजीली कर पाते हैं और एग्जाम में हम नहीं कर पाते। तो आपको एग्जाम में भी जब आप कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करो, आपको उसके सेंस को पढ़ते जाना है, कंटिन्यू उसका सेंस लगाते जाना है। जैसे जैसे आप सेंटेंस पढ़ते जाओ वैसे वैसे आपको सेंस लगाते जाना है। सेंस से सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। He win several accolades for his music compositions। तो अपने म्यूजिक कंपोजिशंस के लिए वह अनेक accolades जीतता रहता है। तो ये रिपीटेड एक्शन है, प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए। तो यहां पर ही विंस आएगा, ठीक है, विंस आएगा, या तो ही विंस जीतता है, या फिर ही हैज वन जीता है, उसने जीता है। ही WON वन सेकेंड फॉर्म आ जाएगा तो जीता था। तो यहां पर विन नहीं बैठ रहा, या तो विंस आएगा या हैज वन आएगा या फिर WON वन सेकेंड फॉर्म आएगी। ओके, तो किसमें एरर है, ए ऑप्शन में। The weather is much more warmer than it was a few days before। वेदर के लिए इज का यूज हुआ, सही है। मच मोर वार्मर, अब देखो मच वार्मर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा ना भाई, दो दो कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज तो हम नहीं कर सकते ना। कुछ दिन पहले जो वेदर था ये उससे थोड़ा सा ज्यादा गर्म है, तो मोर वार्मर नहीं आएगा, इज मच वार्मर आएगा। ए ऑप्शन में एरर है। रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी। रणबीर कुड मॉडल है, नॉट वेंट, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना कि सेकंड फॉर्म। एरर है इसमें। टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स, क्योंकि वह अपनी शूटिंग की फिल्म की शूटिंग करने में मालदीव में बिजी था, इसलिए वह अवार्ड सेरेमनी में नहीं जा सका था। कुड नॉट गो आएगा, ना कि वेंट। एरर किसमें है, बी ऑप्शन में। आगे चलिए। द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर showed me the diagram। आफ्टर माई ट्यूटर showed me the diagram, मेरे ट्यूटर के द्वारा मुझे डायग्राम दिखाने के बाद ये कॉन्सेप्ट बन गया। बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, बन गया, क्या बन गया, टू मच क्लियर। टू मच नहीं आएगा, यहां पर आना चाहिए टू क्लियर, ठीक है। तो टू मच क्लियर में एरर है, ए ऑप्शन में एरर है। इट इज मिसलीडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इमेजिन, यह मिसलीडिंग है। टू इमेजिन, इमेजिन करना, दैट की, क्या इमेजिन करना, दैट के बाद में सेंटेंस आना चाहिए। कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ये बिलीव करना, ये इमेजिन करना कि कंप्यूटर्स ह्यूमन बीइंग्स के जैसा ही सोच सकते हैं। तो सेम और लाइक नहीं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। कंप्यूटर कैन थिंक सेम एज ह्यूमन बीइंग्स आएगा, या फिर कंप्यूटर कैन थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग्स। सेम और लाइक एक साथ नहीं आएंगे, सेम के साथ एज का यूज होगा, ना कि लाइक का। लाइक अकेला आएगा, बी ऑप्शन में एरर है। तो ये कॉमन एरर के हमने क्वेश्चंस किए हैं। अब आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी दो क्वेश्चन आने हैं। एक चीज और, अपने माइंड को उसी हिसाब से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है कि जरूरी नहीं है कि 12 मार्च को जो पेपर था एकदम डिट्टो वैसा ही पेपर आपका आए, या फिर 12 मार्च के
एग्जाम में जो जो जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए थे एकदम उन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आएंगे। आपका जो सिलेबस है उसमें से कहीं से भी आपका पेपर बन सकता है, तो इस तरह से अपना माइंड मेकअप करके जाना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है मेनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन। मेनी ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स में से अनेक, मेनी के लिए वॉज का यूज कैसे होगा, क्योंकि मेनी तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो वर रोटन आना चाहिए, ना कि वॉज रोटन। डी ऑप्शन आएगा, वर रोटन, सड़ गए थे। द प्लेस इज टू मच नॉइजी, टू मच नॉइजी नहीं होगा, टू नॉइजी आएगा। द प्लेस इज टू नॉइजी, ठीक है। नॉइजी यहां पर क्या है, नॉइजी यहां पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, टू, टू एडवर्ब करता है, टू नॉइजी, सी ऑप्शन। मच टू नॉइजी एक साथ नहीं आ सकता। थर्ड क्वेश्चन है द न्यूज आर ट्रू। न्यूज एक नाउन है जो दिखने में प्लूरल लगती है लेकिन प्लूरल नहीं होती है, उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, तो द न्यूज इज ट्रू आना चाहिए, ना कि आर ट्रू। तो आर ट्रू नहीं आएगा, इज बीइंग ट्रू भी नहीं होगा, न्यूज सही है तो इज ट्रू आएगा। न्यूज सही की जा रही है ऐसा सेंस नहीं होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बैट्स हडल टुगेदर टू गेट वार्म ऑफ ईच अदर्स बॉडी। बैट्स जो है वो हडल टुगेदर यानी एकदम पास पास सट के बैठी हैं, क्यों, क्योंकि एक दूसरे की बॉडी से वार्मथ लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए। गेट, गेट वर्ब के बाद में, टू गेट, गेट के बाद में यहां पर नाउन आना चाहिए। वार्म, वार्म क्या है, वार्म तो वर्ब है, सॉरी वार्म तो एडजेक्टिव है, वार्म वाटर, तो यहां पर हमें नाउन चाहिए, वार्मथ, वार्मथ नाउन है, वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी, डी ऑप्शन, क्योंकि नाउन की रिक्वायरमेंट है, ये एडजेक्टिव है। आगे चलिए, द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये प्रोवर्ब है तो द एप्पल अ डे नहीं आएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे, बी ऑप्शन। Next, the herd are grazing in the fields far away from the farmer's hut. The herd, पशुओं के झुंड के लिए हर्ड का यूज होता है, तो हर्ड के लिए हम इज का यूज करेंगे क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। हर्ड कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होता है अगर उस पूरे कलेक्शन की बात हो रही है। पर्टिकुलर हर एक पशु की बात होती तब हम उनको प्लूरल की तरह डील करते हैं, लेकिन यहां पर हर्ड झुंड की बात हो रही है, तो क्या आएगा, द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो डी ऑप्शन आएगा। द हर्ड हेज ग्रेजिंग नहीं होता है, इज ग्रेज्ड नहीं होगा, क्या आएगा, हेज के बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यहां पर आईएनजी तो गलत है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, seldom do we find so many birds nesting together during this season. seldom जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। seldom we do find, इसका इन्वर्जन क्योंकि we के साथ do का यूज होता है तो सही है। seldom did we found, अब अगर हम डी ऑप्शन चूज करें तो डिड के बाद में सेकेंड फॉर्म है, इसलिए डिड का सेकेंड डी ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। सेल्डम वी डू फाइंड नहीं होगा क्योंकि जब भी सेल्डम हार्डली ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो इन्वर्जन हो जाएगा सेंटेंस में, इन्वर्जन होगा तो सेल्डम के बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो यहां पर वी डू नहीं डू वी आना चाहिए। वी के साथ डज का यूज नहीं होता इसलिए ये गलत है। अगर डिड के बाद में यहां फाइंड होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, तो ये तो पहले से ही सही है, तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, सेल्डम डू वी फाइंड सही फॉर्मेशन है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया, दैट यू आर ट्राइंग टू से, कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। पहली बात तो ये कि दैट के बाद में सेंटेंस आएगा, दैट के बाद में क्या आएगा, सेंटेंस आएगा, तो सेंटेंस नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्लोज चाहिए, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंड क्या है,
कैन नॉट अंडरस्टैंड, इस वर्ब का हमें यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इस क्लोज के थ्रू बनेगा। वॉट यू आर ट्राइंग टू से, जो कुछ तुम कहना चाह रहे हो, ये बात, इस बात को मैं नहीं समझ सकता, तो वोट आएगा। दैट कब आता है? दैट तब आता है जब हमें दैट के बाद में सेंटेंस हो। आगे चलिए। दिस इज द स्टूडेंट विच वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेसिटेशन। विच वन पर्सन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए विच का यूज नहीं होगा, हु का यूज होगा। विच तो किसके लिए यूज होता है? वस्तुओं के लिए यूज होता है। हु का यूज होगा। हुम और हुज ये अलग फॉर्मेशन है। यहां पर हु वन द फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज जीती, ये वो स्टूडेंट है, सी ऑप्शन। द माइग्रेंट सेड दैट ही डिड नॉट प्लानिंग टू कम बैक टू द सिटी फॉर क्वाइट सम टाइम। डिड नॉट, डिड के बाद में प्लानिंग वर्ब फर्स्ट में आईएनजी कैसे आएगा? डिड के बाद में तो वर्ब फर्स्ट आनी चाहिए, तो डी ऑप्शन आएगा। कई लोग डू नॉट प्लानिंग भी गलत होता है, वॉज नॉट प्लान। अब यहां पर पैसिव वॉइस नहीं आएगा क्योंकि ही ने खुद ने प्लान किया है। ओके, तो डिड नॉट प्लानिंग को डिड नॉट प्लान में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी ऑप्शन सही होगा। ये हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अब हम करने वाले हैं वॉइस के क्वेश्चंस। वॉइस के 4 क्वेश्चन आए थे और इसमें मैंने इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस ज्यादा लिए हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ज्यादा लिए हैं क्योंकि एग्जाम में इंटरोगेटिव सेंटेंस के आए थे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं वॉइस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन आई फॉरगेट योर जनरोसिटी। मैं तुम्हारी जनरोसिटी कैसे भूल सकता हूं? पहली बात तो ये वॉइस का रूल होता है बी प्लस वर्ब थर्ड, नो चेंज इन टेंस। चेंज में टेंस में कोई चेंज नहीं होगा और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा, अफर्मेटिव में ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। हाउ कैन आई फॉरगेट योर जनरोसिटी, तो हाउ कैन, अब अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल है तो वही मॉडल पैसिव वॉइस में आएगा। जिन जिन ऑप्शन में कैन नहीं है उनको एलिमिनेट कर दो। तो बी और सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कैन नहीं है तो बी को हमने गलत कर दिया है। हाउ कैन योर जनरोसिटी बी फॉरगॉट बाय मी, बी के बाद में फॉरगॉट सेकंड फॉर्म नहीं, बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फॉरगॉट तो सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए ये नहीं गलत हुआ। हाउ योर जनरोसिटी कैन बी, हाउ कैन आएगा ना कि हाउ योर जनरोसिटी। और पहले तो हाउ के बाद में कैन आएगा, एक गलती तो इसमें यहां है, और बी के बाद में यहां पर सेकंड फॉर्म दे रखी है, दूसरी गलती ये है। डी ऑप्शन, हाउ कैन योर जनरोसिटी बी फॉरगॉटन, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी, सही है डी ऑप्शन। आगे चले। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर ए वीक्स रेस्ट, डॉक्टर ने उसको एडवाइज किया, पास्ट फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म में तो सिंपल पास्ट टेंस हुआ, एक वीक का रेस्ट एडवाइज किया, तो वॉज आना चाहिए, वॉज वर्ड में से एक आएगा। जिस ऑप्शन में वॉज वर्ड नहीं है उस ऑप्शन को डिलीट कर दो। डी डिलीट हो चुका है और सी डिलीट हो चुका है। ए और बी को ध्यान से पढ़िए। शी वॉज एडवाइज्ड ए वीक्स रेस्ट बाय द डॉक्टर, द डॉक्टर वॉज एडवाइज, देखो डॉक्टर को एडवाइज थोड़ी किया गया था, शी को एडवाइज किया था डॉक्टर ने, तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। डू नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स इनटू द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स, इंपरेटिव सेंटेंस कि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में स्ट्रेंजर्स को अलाउ नहीं करना है। इंपरेटिव सेंटेंस या तो लेट से बनेंगे, ठीक है, या फिर शुड से बनेंगे। तो देखिए, लेट स्ट्रेंजर्स मस्ट नोट, अगर लेट से बन रहे हैं तो ये नहीं आएगा। लेट से बनने वाले में शुड मस्ट ये नहीं आएंगे, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस अगर लेट से बन रहा है तो उसमें शुड का या तो लेट से बनेगा या शुड से बनेगा, दोनों का यूज नहीं करेंगे। इसमें लेट और मस्ट, तो ये गलत है। स्ट्रेंजर्स शुड नॉट बी अलाउड
तो शुड नॉट से ये बन रहा है, सही है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में सही है, इनटू द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स। स्ट्रेंजर शुड नॉट हैव बीन नहीं आएगा, शुड नॉट बी अलाउड आएगा, तो डी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन सही। लेट द मेडिसिन बी एडमिनिस्टर्ड एवरी 4 hours। लेट से बन रहा है, लेट से बन रहा है तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब फर्स्ट से शुरू होता है, तो यू है, ये इंपरेटिव नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एडमिनिस्टर, ये वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब फर्स्ट से, तो एडमिनिस्टर द मेडिसिन एवरी 4 hours, प्रत्येक 4 घंटे में मेडिसिन को एडमिनिस्टर करो, तो डी ऑप्शन सही होगा। हु हैज ब्रोकन द चेयर, इस चेयर को किसने तोड़ा, तो बाई हुम, बाई हुम से बनेगा, बाई हुम। अब हैज ब्रोकन है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिस ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, तो डी और सी एलिमिनेट हो चुके हैं और ए भी एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि ए में पास्ट परफेक्ट है। हमें प्रेजेंट परफेक्ट के ऑप्शंस ही देखने हैं क्योंकि इससे हम आपका टाइम बचेगा एलिमिनेशन के फॉर्मूले से। बी ऑप्शन सही होगा, बाय हुम हैज द चेयर बीन ब्रोकन, ये भी सही है। और ऐसे भी बन सकता है हुम हैज द चेयर बीन ब्रोकन बाय, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही होंगे। बी ऑप्शन आगे देखिए, लेट द शॉप्स बी ओपन, लेट द शॉप्स बी ओपन। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाओ तो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कौन सा सेंटेंस बन रहा है? बी ऑप्शन आर है, ओपन द शॉप्स, शॉप्स को खोलो, तो लेट द शॉप्स बी ओपन। आगे चलिए, इट इज बिलीव्ड बाय द डॉक्टर्स दैट शी विल सून रिकवर। पहली चीज तो ये कि एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो टेंस में चेंज नहीं होगा, मॉडल में चेंज नहीं होगा, जो मॉडल एक्टिव में होगा वही पैसिव में होगा, ठीक है। तो इट इज बिलीव्ड बाय द डॉक्टर्स, तो दैट डॉक्टर इज बिलीव्ड है यानी द डॉक्टर्स बिलीव आएगा, यानी प्रेजेंट टेंस चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द डॉक्टर आर बिलीविंग गलत, हैव बिलीव्ड गलत, सी और डी में को ध्यान से पढ़िए। द डॉक्टर्स बिलीव दैट शी विल सून रिकवर, दैट शी वुड, वुड कैसे आएगा? यहां विल है तो यहां भी विल ही रहेगा, सी ऑप्शन सही होगा। कई बार आपको वॉइस और नरेशन में प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि नरेशन में विल का वुड में, कैन का कुड में चेंज कर देते हैं लेकिन वॉइस में नहीं करते हैं, तो आपको इस चीज को माइंड में रखना है। आगे चलिए, स्विच ऑफ द टेलीविजन, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, स्विच ऑफ वर्ब से बना है। इंपरेटिव सेंटेंस या तो लेट से बनेंगे या शुड से बनेंगे, तो कैन और मे वाले को तो एलिमिनेट कर दो, सी और डी ऑप्शन बचे। लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द टेलीविजन बीइंग स्विच्ड ऑफ, बीइंग क्यों आएगा? पैसिव वॉइस में हमें बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलें, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या आएगा? स्पीक से बनेगा, ठीक है। पीपल के लिए स्पीक वर्ब फर्स्ट का यूज होगा। जहां जहां जिस ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है उनको हटा दो, ये डिड है, इसको हटा दिया। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंडियंस स्पीकिंग गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। पीपल हैव बीन स्पीकिंग हाउ मेनी लैंग्वेज, ये गलत है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू पीपल इन इंडिया स्पीक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, हैज द कार बीन क्लीन्ड बाय द ड्राइवर, पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो। हैज से बन रहा है तो यहां भी हैज से ही बनेगा। जहां जहां हैज नहीं, यहां इसमें हैज है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी एलिमिनेट। हाउ हैज द कार क्लीन्ड द, हाउ हैज द ड्राइवर क्लीन्ड द कार, ठीक है। हैज द ड्राइवर क्लीन्ड द कार, बताओ हाउ से बनेगा कि ही से बनेगा? देखो हाउ से एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर अगर हाउ है तो पैसिव वॉइस में भी हाउ होना चाहिए, ठीक है। WH वर्ड को हम नहीं हटाएंगे, तो सी ऑप्शन सही होगा। हैज द ड्राइवर क्लीन द कार, क्या ड्राइवर ने कार क्लीन कर ली है? तो हैज द कार बीन क्लीन बाय द ड्राइवर, क्या ड्राइवर के द्वारा
कार क्लीन कर ली गई है, यस और नो में आंसर चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो ये आज रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन की राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के बैच की आखिरी वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और वॉइस के क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन ही सही करने हैं। 45 प्लस का टारगेट आपको कंप्लीट करना है। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि कल आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे पास आने चाहिए। आज के लिए इतना ही।